युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में और मुखर प्रणाम। ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि प्रणाम। आदरणीय अल्लाह जी और दादाजी, इनको मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित शाकाहारी प्रचार रैली में चलने वाले सभी माता पिता भाई बहनों को, बच्चों और बच्चियों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। साथ ही साथ इस पूर्वेल गाँव के सभी माता पिता भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। ये शुद्ध शाकाहार प्रचार रैली जो हम लोग सुबह से निकलकर गाँव में जाकर प्रचार कर रहे हैं, ये गुरु महाराज का आदेश है और इस आदेश पर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हर गांव में जाते हैं, शाकाहार का नारा लगाते हैं। नए प्रेमी माता पिता भाई बहन अपने घरों से निकल कर बाहर आते हैं, इसको सुनते हैं। जिनको यही बात को सुनकर जिसके दिमाग में ये बात लग जाती है, बैठ जाती है, वो गौर से सुनकर इस पर अमल करना चाहता है। बाकी तो संसार ही है, संसार के ही बारे में सोचते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप गुरु को जानना चाहते हो, गुरु को पहचानना चाहते हो, तो गुरु से रोज मिलते रहो। तो आप कहोगे कि गुरु से रोज कैसे मिलना होगा? तो गुरु से मिलने का रास्ता गुरु महाराज ने हम सभी सत्संगों को दिया है कि रोज गुरु से कैसे मिलना होगा। तो हमारे लिए एक रास्ता है जो ध्यान भजन सुमिरन। तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप अपने गुरु से कुछ भी पूछना चाहते हो, तो जब भी आप ध्यान कर बैठते हो, भजन कर बैठते हो, तो संसार के कामों को हटाकर केवल उसी बात को लेकर देखो जो आपके दिल में है, दिमाग में है कि हे मालिक, आपने तो बहुत दिनों से कह रखा है कि ध्यान करो, भजन करो, सिमरन करो। संसार से थोड़ा समय निकालकर संसार को हटाकर 1 घंटे के लिए केवल अपने आत्मा के बारे में सोचो तो आपका जो काम बनेगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर ऐसे नेक धारणा लेकर आप बैठोगे तो गुरु महाराज ने कहा कि आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन आज तक ये देखा जा रहा है कि जब भी हम ध्यान भजन कर बैठते हैं तो हमने कभी अपने जीवात्मा के बारे में सोचा ही नहीं। हर बार संसार सामने आ जाता है, संसार को ही लेकर बैठ जाते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि आपको गुरु की दया नहीं मिलती और गुरु को दोष देना लग जाते हो। संसार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज संसार में ऐसे गुरु आए हैं कि जो हमारे मानव कर्म में आने के बाद हमारी और अमृत के बारे में सब जानते हैं। लोग और लोग दोनों बनाना चाहते हैं, लेकिन आज तक हमने उनके सत्यों को केवल सुन रखा है, सुना नहीं, आत्मसात किया नहीं। अगर आत्मसात कर लिया होता तो आज जो मन में शंकाओं का भवंडर नहीं होता। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि अगर ये मानव तन एक बार आपके हाथ से चला जाएगा तो पश्चाताप के सिवा आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि जब आपका अनुभव होता है तब आप मानते हो। तो यहाँ पर बैठे सभी प्रेमी जो हमारे माता पिता भाई बहन, ऐसे कोई नहीं है कि जिसको यह अनुभव नहीं हुआ है। चाहे वो संसार का हो, चाहे कर्नाटक का हो, कोई ना कोई अनुभव हमें मिला है, तभी तो यहाँ से जुड़े हैं। लेकिन जुड़ने के बाद भी अगर मन में शंका है, अभाव है, तो गुरु महाराज ने कहा कि आपकी भक्ति किसी काम की नहीं है। इस पर गुरु महाराज का एक छोटा सा प्रमाण मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु महाराज के सत्संग से हमने ये सुना है कि एक बार गुरु महाराज का काफिला उत्तर प्रदेश के किसी गाँव में निकला था। छोटे छोटे कस्बे में गाँव में जाते थे। जैसे अभी हम लोग छोटा काफिला कभी कभी निकालते 4-5 दिन का, 6 दिन का, 8 दिन का, उसी तरह गुरु महाराज भी जो वार्षिक कार्यक्रम के बाद में 20 में समय होता था, तो ऐसे ही 20 में जाकर कुछ गाड़ियों के साथ में 150 गाड़ियों के साथ में छोटा सा मिनी काफिला निकालते थे। तो एक बार ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक छोटे छोटे गाँव में जाकर सत्संग देने का सोचा कि चलो छोटे लोग पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए उनके गाँव में जाकर उन्हें दर्शन लेकर उन्हें नाम का दान दे दूं। और उन्होंने इस तरह से छोटा मिनी काफिला निकाला। तो रास्तों से चल रहे थे, तो जैसे हाईवे से चल रहे थे तो चलते चलते गुरु महाराज ने एकदम से अपने ड्राइवर से कहा कि देखो अब ये जो रास्ता है ये बदल दो और ये जो पगडंडी का रास्ता दिख रहा है गाँव का, इस गाँव के रास्ते से चलो, हमें इसी रास्ते से जाना है। और काफिले में चलने वाले सभी लोग सोच रहे हैं इतनी सारी गाड़ियां साथ में हैं और ये छोटा पगडंडी का कच्चा रास्ता
जिससे गुरु महाराज ने कहा कि चलना है, लेकिन गुरु आदेश को कोई टाल नहीं सकता था। सबने कहा कि जब मालिक का हुक्म है तो आंखों पर रखना है, और सभी उसी रास्ते पर चलने लगे। अब जब आगे चले तो दूर एक कुछ गाँव जाने के बाद गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ पर गाड़ी रोक दो, और वो जो सामने चाय की टपरी दिख रही है वहाँ पर जाकर मेरे लिए एक चाय लेकर आओ। अब सब सोचने लगे कि गुरु महाराज इधर बताते हैं कि चाय नहीं पीना चाहिए, और यहाँ गुरु महाराज खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ी रोको और वो सामने वाली टपरी से जाकर मेरे लिए चाय लेकर आओ। तो जैसे ड्राइवर से कहा कि वो उतर कर उस टपरी के पास में गया और टपरी वाले से कहने लगा कि भाई हमारे गुरु महाराज के लिए एक चाय बना दो। अब उस बेचारे को क्या पता कि ये किस गुरु महाराज की बात कर रहा है, तो उसने कहा कि स्पेशल चाय बनवाओ जल्दी से। तो उसने एक चाय बनाई। तो जैसे वो चाय बना रहा था तो जो ड्राइवर भाई था वो वहाँ पर बैठ गया और देख रहा है उसकी जो सखी ने उसकी सजावट की थी कुछ ऐसे ही लगा दिया था बोला। तो देख रहा है इधर उधर, तो उसने वहाँ छोटी सी गुरु महाराज की फोटो उस टेबल के अंदर देखी। और जैसे उसने फोटो को देखा तो उसे रहा नहीं गया, उससे पूछा कि भाई ये फोटो किसकी है। तो उस चाय वाले ने कहा कि ये मेरे गुरु की फोटो है। तो उसने पूछा कि क्या तुम इनसे मिले हो, तो उसने कहा कि नहीं। तो कहा कि ये फोटो तुम्हें कैसे मिली। उसने कहा कि भाई हमारे गांव में बहुत सारे प्रेमी इनके अनुयायी है और मैं इनके पास जाने वाला था और इनके जाने के इनके दर्शन के लिए जाने वाले था मथुरा, और इसलिए मैंने बहुत मेहनत की, चाय बेची, मजदूरी की और किराया इकट्ठा करा था। लेकिन मेरे दुर्भाग्य में देखो कि एक दिन मेरे पति से पैसे चोरी हो गए, चोरी करके कोई भाग गया और मेरे जितना भी किराया मैंने यहाँ पर रखा था सब चोरी हो गया, और इसलिए मैं मथुरा नहीं जा पाया। तो मैंने मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए जब ये बात वो चाय वाला उस ड्राइवर को बता रहा था। तो उस ड्राइवर ने उससे कहा तो क्या अगर तुम इनसे मिल तो क्या तुम इनसे मिल पाओगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो उस चाय वाले ने कहा कि देखो भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे अंदर में जो विश्वास है कि एक दिन मैं इनसे अवश्य मिलूंगा या फिर ये मुझे अवश्य मिलेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है और इसलिए मैं मेहनत से तुझसे काम कर रहा हूँ। उसके इस भाव को देखकर उस चाय वाले ने उसके भाव को जान लिया और कहा कि देखो अभी सर तुम एक काम करो, तुम ही जाकर इस गाड़ी में लेकर आओ। उस चाय वाले ने कहा कि कोई बात नहीं। वो चाय की प्याली को उठाकर ड्राइवर के साथ साथ गाड़ी के पास गया और जैसे ही उसने गाड़ी का शीशा जैसे दरवाजा खोला, गुरु महाराज वहाँ पर बैठे थे। उस चाय वाले ने जैसे हाथ में चाय की प्याली को पकड़ा था और गुरु महाराज को देखा तो हाथ से ऐसे कपड़ाने लगा और रोने लगा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। और उसे चाय देते हुए कहा कि आप तो उसने कहा कि वो ड्राइवर समझ गया था कि ये अब गुरु महाराज का दर्शन इसी, वो ड्राइवर समझ गया कि गुरु महाराज अगर चाय के लिए आए हैं तो इसी के लिए आए हैं। तो उस ड्राइवर ने जब गुरु महाराज का दर्शन किया उस समय तो उसके पास में सेवा की नहीं, क्योंकि उसकी दुकान से दूर रह गई थी, उसे पता भी नहीं था। तो मैं गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा कि मैं तो आपको कुछ दे भी नहीं सकता। तो गुरु महाराज ने अपने मुखाग्नि से कहा कि अरे पागल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे लिए अगर सच्चे मन से कुछ सोचोगे, कुछ चाहोगे और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी न करूं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। जब तुम्हारे पैसे चोरी हो गए फिर भी तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी जो श्रद्धा थी वो डिगी नहीं, एक पल के लिए तुम्हारे मन में अभाव आया नहीं कि जिसके लिए मैं जा रहा था उसके लिए जाने से पहले मेरे पैसे चोरी हो गए। तो कैसे गुरु, कैसा चमत्कार, कैसा विश्वास, उल्टा तुम्हारा विश्वास दूर हो गया और इसीलिए मुझे ये काफिला निकालना पड़ा और तुम्हारे लिए इतना दूर आना पड़ा। तो जैसे गुरु महाराज ने उसे कहा कि आ जाओ दर्शन कर लो, उस प्रेमी ने जैसे चरण छुआ उन्होंने सर पर हाथ रखकर कहा कि खुश रहो, आबाद हो। और जब वहां से वो चले तो उस ड्राइवर के आंखों में आंसू आ रहे थे, वो रो रहा था मन ही मन कि हम कितने अभागे हैं कि दिन रात इनके साथ रहते हुए भी आज तक इनकी महिमा को जान नहीं पाए और इतने दूर हजारों किलोमीटर दूर पर बैठे एक छोटे से गाँव में बैठे चाय वाले की भावना को जान लेते हैं। तो हम कितने अभागे हैं जो साथ में रहते हैं अभी तक गुरु महाराज को नहीं जान पाए हैं। प्रेमियों, ये बात मैंने इसलिए कही कि हमारे आपके पास भी अभी यही बात हो रही है। हम कितने साल से जुड़े हैं पता नहीं, कोई कितने साल से जुड़ा है, कोई कब से जुड़ा है, लेकिन केवल नाम से जुड़े हैं। अगर श्रद्धा से विश्वास से जुड़े होते तो हमारे अंदर न गुरु के प्रति अभाव आता, न संगत के प्रति अभाव आता, न प्रेमियों के प्रति अभाव आता।
हम हमेशा अपनी संगत पर शंका करते हैं, सत्संगों पर आधार करते हैं, किसी के ऊपर मतलब पता नहीं चलता, किसी के बारे में सोच लेते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब तक आप अपने आंखों से कोई सत्य देख ना लो, अपने कानों से कोई सत्य सुन ना लो, तब तक कभी किसी के बारे में कोई भी अपशब्द कहना नहीं चाहिए। और अगर जो बात आपने किसी के बारे में कुछ कह दी जो कि वो गलत है, असत्य है, लेकिन तुमने अगर उसके बारे में कोई गलत बात कह दी तो इसका अपराध आप इस जन्म में काट नहीं सकते, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि इसकी सजा की माफी भी तुम्हें गुरु दरबार में नहीं मिल सकती। इसलिए प्रेमियों, सत्संग केवल सुनने की चीज नहीं है। रैली में आने का मतलब है कि दरबार को छोड़कर आते हैं, घर का नीचे पैसा खर्चा करकर आते हैं, तो इसमें तो कुछ ऐसे कमाई करकर जाना है कि जो हमारे संग हमारे साथ जाने वाले हो। बाबा जयगुरु जी महाराज इस संसार में ऐसे गुरु आए हैं जो हमारे सारे के सारे दुख हरना चाहते हैं, हमारे सारे दुख तकलीफ संकटों को दूर करना चाहते हैं, लेकिन हम हैं कि अभी तक हमारे अंदर का मैल नहीं धोया। तो गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग का अध्ययन कैसे किया। तो प्रेमियों, ज्यादा कुछ ना कहते हैं, मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि जो गुरु महाराज के मुख्य 3 बातें इनको आप रोज याद करो। ज्यादा सत्संग नहीं याद करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन जो मुख्य 3 बातें उन्हें हमेशा जीवन में उतार लो तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। पहली बात की ध्यान भजन सुमिरन करो। दूसरी बात, कभी किसी की निंदा आलोचना मत करो। तीसरी बात, कम खाओ कम खाओ। अगर इन 3 बातों को हमने गुरु आदत समझ करके जीवन में उतार लिया तो कभी किसी के सामने न झुकने की जरूरत पड़ेगी, न रुकने की जरूरत पड़ेगी, न मांगने की जरूरत पड़ेगी। तो जो बातें आपके सामने रखी हो सकता कहने एक शब्द सा निकल गया है जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो आपकी छोटी बेटी समझकर माफ करना इसे आशा करती हूँ। और मैं 2 शब्द को नहीं विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुदेव।